नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। सफलता। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद किसी के लिए इसका मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना, किसी के लिए दुनिया भर में मशहूर होना और किसी के लिए बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश और संतुष्ट रहना। सच तो यह है कि सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं है। ये हर इंसान के लिए अलग होती है। आपकी सफलता की परिभाषा क्या है? क्या आपने कभी इस पर गहराई से सोचा है? क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि हमें जाना कहां है, हम सही रास्ते पर कैसे चलेंगे। आज का ये सेशन सिर्फ मोटिवेशनल बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि हम एक्शन पर बात करेंगे। हम उन तरीकों को समझेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में वो हासिल कर सकते हैं जिसे आप अपनी सफलता मानते हैं। मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाला, बल्कि वो प्रैक्टिकल कदम बताऊंगा जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया है और हजारों सफल लोगों को अपनाते हुए देखा है। ये वो कदम है जो आपकी सोच को, आपकी आदतों को और आखिर में आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आज हम मिलकर सफलता के इस सफर को शुरू करेंगे। हम जानेंगे जीवन में सफलता पाने के 10 असरदार और आसान कदम। ये कदम आपको सिर्फ रास्ता नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस रास्ते पर चलने की हिम्मत और ताकत भी देंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी यात्रा पर चलने के लिए? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं। आसान है? सफलता की यात्रा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानना। सोचकर देखिए, अगर आप एक टैक्सी में बैठे और ड्राइवर पूछे कहां जाना है और आप कहें पता नहीं, कहीं भी ले चलो, तो आप कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जब तक आपका लक्ष्य साफ नहीं होगा, आप बस भटकते रहेंगे। तो सबसे पहले शांति से बैठें और खुद से पूछें, मेरे लिए सफलता का असली मतलब क्या है? मैं अगले 1 साल में, 5 साल में और 10 साल में खुद को कहां देखना चाहता हूं? इसे सिर्फ सोचिए मत, बल्कि लिखिए। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो वो सिर्फ एक विचार नहीं रह जाते, वो एक ठोस रूप ले लेते हैं। इसके लिए आप स्मार्ट गोल्स तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। S स्पेसिफिक विशिष्ट, M मेजरेबल मापने योग्य, A अचीवेबल प्राप्त करने योग्य, R रेलेवेंट प्रासंगिक और T टाइम बाउंड समय सीमा। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं, एक अस्पष्ट लक्ष्य है। लेकिन मैं अगले 2 साल में अपनी ऑनलाइन कोचिंग से हर महीने 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। एक स्मार्ट लक्ष्य है। यह स्पेसिफिक है, इसे मापा जा सकता है, यह अचीवेबल है, आपके करियर से रेलेवेंट है और इसकी एक समय सीमा है। अपने लक्ष्यों को एक डायरी में लिखिए। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उसे पढ़िए। इससे वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा। आपका दिमाग अपने आप उन रास्तों को खोजना शुरू कर देगा जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। यह सिर्फ एक लिखने की क्रिया नहीं है, यह अपने दिमाग को प्रोग्राम करने जैसा है। जब आप अपने लक्ष्य को हर दिन देखते हैं तो आप उसे भूलते नहीं हैं, आप उससे भटकते नहीं हैं। आपका हर फैसला, हर एक्शन उस लक्ष्य की दिशा में होने लगता है। और आखिरी बात, अपने लक्ष्यों की नियमित रूप से समीक्षा करें। हर हफ्ते या हर महीने देखें कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे हैं। क्या आपको अपनी रणनीति में कोई बदलाव करने की जरूरत है? क्या कोई नई बाधा सामने आई है? यह समीक्षा आपको ट्रैक पर बनाए रखेगी और आपको जरूरी समायोजन करने में मदद करेगी। याद रखिए, एक स्पष्ट लक्ष्य एक कंपास की तरह है जो आपको जिंदगी के समंदर में सही दिशा दिखाता है। तो आज ही अपना कंपास सेट कीजिए। आसान है। एक बार जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो अगला कदम है खुद को जानना। इसे कहते हैं आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी ताकतों और अपनी कमजोरियों दोनों को ईमानदारी से पहचानना होगा। आपकी ताकतें वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, और आपकी कमजोरियां वो बाधाएं हैं जिन्हें आपको पार करना है या सुधारना है। एक लिस्ट बनाइए। एक तरफ अपनी सारी ताकतें लिखिए, जैसे मैं बहुत मेहनती हूं, मैं लोगों से अच्छे से बात कर सकता हूं, मेरी रचनात्मकता अच्छी है। दूसरी तरफ अपनी कमजोरियां लिखिए, जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मैं चीजों को टालता हूं। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो आप उनसे डरना बंद कर देते हैं। आप उन्हें सुधारने के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या छोटे ग्रुप के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। यह आपको दिखाता है कि आपको कहां काम करने की जरूरत है।
साथ ही अपनी ताकतों को पहचानना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आपको पता चलता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है जिसका इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है सकारात्मक सोच अपनाना। हमारे दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं और उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। मैं यह नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। इन विचारों को पहचानिए और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलिए। मैं यह कोशिश कर सकता हूं, मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अगर मैं फेल हुआ तो भी कुछ नया सीखूंगा। ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए लगातार अभ्यास की जरूरत है। अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं और सबसे जरूरी, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सराहें। जब आप कोई छोटा सा लक्ष्य भी पूरा करें तो खुद को शाबाशी दें। अगर आपने सोचा था कि आप आज 1 घंटा पढ़ाई करेंगे और आपने वो कर लिया तो यह एक जीत है, इसका जश्न मनाइए। इससे आपके दिमाग को एक सकारात्मक संदेश मिलता है कि आप सक्षम हैं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी जीतें मिलकर आपके आत्मविश्वास को एक पहाड़ की तरह मजबूत बना देंगी। याद रखिए, आत्मविश्वास कहीं बाहर से नहीं आता, यह आपके अंदर से ही पैदा होता है, आपके अपने कर्मों से, आपकी अपनी सोच से। आसान है। दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जिसने बिना मेहनत और अनुशासन के कुछ बड़ा हासिल किया हो। सिर्फ सपने देखने से या लक्ष्य लिखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसके लिए पसीना बहाने को तैयार न हो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब दूसरे लोग सो रहे हों, जब दूसरे लोग पार्टी कर रहे हों, तब आपको अपने लक्ष्य के लिए काम करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी को जीना छोड़ दें, इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझें। सफलता कीमत मांगती है और वो कीमत है आपकी मेहनत और आपका समय। लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है। अगर आप 18 घंटे काम कर रहे हैं लेकिन बिना किसी प्लान के, तो वो मेहनत व्यर्थ जा सकती है। यहीं पर अनुशासन का रोल आता है। अनुशासन का मतलब है सही समय पर सही काम करना, चाहे आपका मन हो या न हो। यह आपकी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने तर्क और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की क्षमता है। इसके लिए एक दिनचर्या बनाना बहुत जरूरी है। अपने सोने और जागने का समय तय करें। अपने काम करने, सीखने और आराम करने का समय तय करें। जब आपकी एक दिनचर्या होती है तो आपको हर दिन सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करना है। आपका शरीर और दिमाग अपने आप उस रूटीन के आदी हो जाते हैं। अनुशासन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शंस। आज की दुनिया में हमारा ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, वेब सीरीज। आपको इन विकर्षणों को पहचानना और उन्हें अपनी जिंदगी से कम करना होगा। जब आप काम कर रहे हों तो अपना फोन साइलेंट मोड पर या दूसरे कमरे में रख दें। उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करें जो आपका समय बर्बाद करती है। ये मुश्किल लगेगा लेकिन ये जरूरी है। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, आप अपने लक्ष्य को हाँ कह रहे होते हैं। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद को आजाद करना है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप चीजों को टालते नहीं हैं। आपका काम समय पर पूरा होता है, आपका तनाव कम होता है और आपके पास उन चीजों के लिए ज्यादा समय होता है जो आपको सच में पसंद है। यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका अभ्यास करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो आज से ही छोटे छोटे अनुशासनात्मक कदम उठाना शुरू करें। सिर्फ 15 मिनट के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करने का लक्ष्य बनाएं। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। याद रखिए, सफलता की इमारत मेहनत की ईंटों और अनुशासन के सीमेंट से बनती है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको एक आजीवन छात्र बनना होगा। वो जमाना चला गया जब एक डिग्री ले ली और जिंदगी भर उसी के सहारे काम चल गया। अब तो हर क्षेत्र में हर दिन कुछ नया हो रहा है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। निरंतर सीखना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखें। हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य बनाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सीखने के लिए आज हमारे पास अनगिनत साधन हैं। आप अपने क्षेत्र से जुड़ी किताबें पढ़ सकते हैं। किताबें हजारों सालों के ज्ञान का भंडार होती हैं। हर महीने कम से कम एक किताब पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। कोर्सेरा, यूडमी या यूट्यूब जैसी जगहों पर आप दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स से कुछ भी सीख सकते हैं, अक्सर मुफ्त में या बहुत कम कीमत पर। अपने क्षेत्र के सफल लोगों के इंटरव्यूज सुनें, उनके पॉडकास्ट सुनें।
देखें कि वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे काम करते हैं। अपने कौशल को लगातार विकसित करते रहें। अपनी फील्ड में पहचानें कि कौन से स्किल्स की सबसे ज्यादा डिमांड है और उन्हें सीखने में अपना समय और ऊर्जा लगाएं। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो क्या आपको एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग या एआई टूल्स की अच्छी जानकारी है? अगर नहीं तो इसे सीखिए। अपनी स्किल सेट को टी शेप बनाने की कोशिश करें, यानी एक क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता हासिल करें और कई दूसरे क्षेत्रों की बुनियादी जानकारी रखें। इससे आप ज्यादा बहुमुखी और मूल्यवान बनेंगे। एक मेंटर या गुरु का मार्गदर्शन लेना आपके सीखने की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपके क्षेत्र में पहले से ही सफल हो और आपसे अपना ज्ञान साझा करने को तैयार हो। एक अच्छा मेंटर आपको वो गलतियां करने से बचा सकता है जो उसने की थी। वो आपको सही दिशा दिखा सकता है और मुश्किल समय में आपका हौसला बढ़ा सकता है। उनसे सीखने में कोई संकोच न करें, सवाल पूछें, विनम्र रहें और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। याद रखिए, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपने बढ़ना बंद कर दिया, और जो बढ़ता नहीं है वो सफल कैसे हो सकता है? हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, न एक सेकंड ज्यादा न एक सेकंड कम। सफल और असफल व्यक्ति में एक बहुत बड़ा फर्क यह होता है कि वो इन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। समय प्रबंधन का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से काम करना है। यह आपके सबसे कीमती संसाधन यानी आपके समय को नियंत्रित करने की कला है। अगर आप अपने समय को मैनेज नहीं कर सकते तो आप अपनी जिंदगी को मैनेज नहीं कर सकते। समय प्रबंधन की शुरुआत होती है योजना बनाने से। हर रात सोने से पहले या हर सुबह उठकर अगले दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं। अपने सभी कार्यों को लिख लें जो आपको उस दिन पूरे करने हैं। यह आपको एक स्पष्टता देगा और आप सुबह उठकर सोच विचार में समय बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार जब आपकी लिस्ट बन जाए तो अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। इसके लिए आप आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। अर्जेंट, इंपॉर्टेंट। अपने कामों को 4 श्रेणियों में बांटें। 1 जरूरी और तत्काल, 2 जरूरी लेकिन तत्काल नहीं, 3 तत्काल लेकिन जरूरी नहीं और 4 न तत्काल न जरूरी। अपना ज्यादातर समय दूसरी श्रेणी के कामों पर लगाएं जो आपके लॉन्ग टर्म लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं। एक बार जब आपकी प्राथमिकताएं तय हो जाएं, तो काम करने के लिए कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करें। एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है पोमोडोरो तकनीक। इसमें आप 25 मिनट के लिए पूरी तरह से फोकस होकर काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसे 4 सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट का लेते हैं। यह तकनीक आपको लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद करती है और बर्नआउट से बचाती है। दूसरी तकनीक है टाइम ब्लॉकिंग, जिसमें आप अपने कैलेंडर में हर काम के लिए एक निश्चित समय ब्लॉक कर देते हैं, जैसे मीटिंग के लिए, ईमेल चेक करने के लिए या डीप वर्क के लिए। न कहना सीखें। यह समय प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर काम आपके लिए नहीं होता, हर मीटिंग आपके लिए जरूरी नहीं होती। उन चीजों को ना कहना सीखें जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल नहीं खाती। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें बेहतर हो जाएंगे। याद रखिए, जब आप किसी गैर जरूरी चीज को ना कहते हैं तो आप अपने सबसे जरूरी कामों को हां कह रहे होते हैं। अपने समय की इज्जत करें, तभी दूसरे भी आपके समय की इज्जत करेंगे। सफलता की राह कभी भी सीधी नहीं होती। इस पर उतार चढ़ाव, मुश्किलें और असफलताएं आएंगी ही आएंगी। इन चुनौतियों का सामना आप कैसे करते हैं, यह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। एक सकारात्मक मानसिकता का मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि आप समस्याओं में भी अवसर देखें। आप यह विश्वास रखें कि आप किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। यह एक ग्रोथ माइंडसेट है, जहां आप मानते हैं कि आपकी क्षमताएं मेहनत से बढ़ाई जा सकती हैं, न कि वो जन्म से तय हैं। अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाने के लिए आप कई अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान आपके दिमाग को शांत करने और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान भी आपके मानसिक स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। योग शरीर और मन के बीच संतुलन बनाता है। जर्नलिंग यानी अपने विचारों और भावनाओं को लिखना आपको स्पष्टता देता है और तनाव कम करता है। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके फोकस को जीवन की कमियों से हटाकर उन चीजों पर लाता है जो आपके पास है, जिससे आपकी सोच सकारात्मक बनती है।
सकारात्मक मानसिकता के साथ साथ लचीलापन भी बहुत जरूरी है। लचीलापन का मतलब है गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की क्षमता। असफलता सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, अंत नहीं। जब आप असफल हों तो निराश होकर बैठ न जाएं, उसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। खुद से पूछें, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अनगिनत असफलताओं का सामना किया है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अपने आसपास के माहौल का भी आपकी मानसिकता पर बहुत असर पड़ता है। प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, न कि पीछे खींचें। उन लोगों से दूर रहें जो हमेशा शिकायत करते हैं और हर चीज में नकारात्मकता ढूंढते हैं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, वीडियो देखें। अपने दिमाग को लगातार सकारात्मक और प्रेरक विचारों से भरें। याद रखिए, आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आप अंदर से मजबूत और सकारात्मक हैं, तो आप बाहर की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं हो सकता। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे रिश्ते हमारी सफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से कॉन्टैक्ट कार्ड इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है सार्थक और भरोसेमंद रिश्ते बनाना। यह रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने की कला है। आपके नेटवर्क में जितने सही लोग होंगे, आपके लिए अवसरों के उतने ही दरवाजे खुलेंगे। सही लोगों से जुड़ने का मतलब है उन लोगों से जुड़ना जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो आपको चुनौती दे सकते हैं और जो आपकी मदद कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के इवेंट्स, सेमिनार और वर्कशॉप में जाएं। वहां लोगों से मिलें, उनसे बात करें। सिर्फ अपने बारे में बात न करें, बल्कि उनमें दिलचस्पी दिखाएं। उनके काम के बारे में पूछें, उनकी चुनौतियों को समझें। एक अच्छा श्रोता बने। सोशल मीडिया, खासकर लिंक्डइन, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स से जुड़ें, उनके कंटेंट पर सार्थक कमेंट करें और जरूरत पड़ने पर उनसे मदद मांगने में संकोच न करें। याद रखें, नेटवर्किंग एक दो तरफा रास्ता है। हमेशा यह सोचें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, न कि सिर्फ यह कि दूसरे आपके लिए क्या कर सकते हैं। मेंटर्स और सहयोगियों के साथ अपने संपर्क को मजबूत बनाएं। अगर आपका कोई मेंटर है, तो उन्हें नियमित रूप से अपनी प्रगति के बारे में अपडेट करते रहें और उनका आभार व्यक्त करें। अपने सहकर्मियों और टीम के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। एक सहयोगी और सहायक टीम का हिस्सा होना आपके काम को बहुत आसान और आनंददायक बना सकता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर वे भी आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क आपकी सुरक्षा कवच की तरह होता है। प्रोफेशनल रिश्तों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत रिश्तों को कभी नजरअंदाज न करें। आपके परिवार और आपके दोस्त आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं। सफलता की दौड़ में इतने भी न खो जाएं कि आप उनके लिए समय निकालना ही भूल जाएं। जब आप असफल होते हैं या निराश होते हैं, तो यही लोग होते हैं जो आपका हाथ थामते हैं और आपको फिर से खड़े होने की हिम्मत देते हैं। उनकी खुशी में शामिल हों, उनके दुख में उनका साथ दें। एक संतुलित और खुशहाल जीवन के लिए मजबूत व्यक्तिगत रिश्ते उतने ही जरूरी हैं जितनी की प्रोफेशनल सफलता। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया की सबसे महंगी और तेज कार है, लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं है। क्या वो कार किसी काम की है? बिल्कुल नहीं। आपका शरीर भी उस कार की तरह है और आपका स्वास्थ्य उसका ईंधन है। अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा, तो आप दुनिया का कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। अक्सर सफलता की दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हम कम सोते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और व्यायाम के लिए समय नहीं निकालते। यह सबसे बड़ी गलती है। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने स्वास्थ्य के 3 मुख्य स्तंभों पर ध्यान दें: आहार, व्यायाम और नींद। संतुलित आहार लें। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, प्रोटीन और स्वस्थ फैट शामिल करें। जंक फूड, मीठा और प्रोसेस्ड खाने से बचें। आप जैसा खाते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, नियमित व्यायाम करें। आपको जिम जाकर घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। हर दिन 30 से 40 मिनट की कोई भी शारीरिक गतिविधि, जैसे तेज चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना या योग, आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए चमत्कार कर सकती है।
व्यायाम से न सिर्फ आप शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, बल्कि यह तनाव कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है नींद। नींद कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक जरूरत है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर और दिमाग खुद को रिपेयर करते हैं। हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना अनिवार्य है। नींद की कमी से आपकी एकाग्रता, आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपकी याददाश्त पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक अच्छी नींद आपको अगले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार करती है। अपने सोने और जागने का एक नियमित समय तय करें और सोने से पहले स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप से दूर रहें। इन 3 स्तंभों के अलावा अपने मानसिक स्वास्थ्य और तनाव का प्रबंधन करना भी सीखें। हम पहले ही ध्यान और जर्नलिंग की बात कर चुके हैं। इनके अलावा अपने शौक के लिए समय निकालें, संगीत सुनें, दोस्तों से मिलें या प्रकृति में समय बिताएं। वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं और आपको रिचार्ज करते हैं। याद रखिए, एक थके हुए और बीमार शरीर और दिमाग के साथ आप कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकते। अपने स्वास्थ्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आसान है। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। अगर आप कुछ अलग, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जोखिम लेने की हिम्मत करनी होगी। सफलता हमेशा आपके कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। कंफर्ट जोन एक आरामदायक जगह हो सकती है, लेकिन वहां कोई ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ के लिए, सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको उस दायरे से बाहर कदम रखना ही होगा। जोखिम लेने का मतलब आंख बंद करके खाई में कूदना नहीं है। इसका मतलब है सोचे समझे, परिकलित जोखिम लेना। किसी भी नए अवसर को हां कहने से पहले उसका विश्लेषण करें। सबसे अच्छा क्या हो सकता है और सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या आप सबसे बुरे परिणाम को झेलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आपको वो जोखिम लेना चाहिए। अक्सर हम सबसे बुरे परिणाम को बहुत बड़ा चढ़ाकर देखते हैं, जबकि असल में वो उतना बुरा होता नहीं है। डर हमें पंगु बना देता है और हमें कोशिश करने से भी रोकता है। नए अवसरों की हमेशा तलाश में रहें, सिर्फ इसलिए कि कोई काम एक तरीके से होता आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वही एकमात्र या सबसे अच्छा तरीका है। सवाल पूछें, चीजों को चुनौती दें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करें। अगर आप एक नौकरी में हैं, तो क्या आप कोई साइड प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो क्या आप किसी नए बाजार में प्रवेश कर सकते हैं? ये छोटे छोटे कदम आपको जोखिम लेने का आदी बनाते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। छोटे जोखिमों से शुरुआत करें। आपको पहले ही दिन अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप वीकेंड पर अपने आइडिया पर काम कर सकते हैं। आप एक छोटी सी ऑनलाइन क्लास लेकर एक नई स्किल सीख सकते हैं। हर बार जब आप एक छोटा जोखिम लेते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, चाहे आप सफल हों या असफल, आपकी जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती जाती है। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम न लेना है। जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं, वे अवसरों को अपने हाथ से जाते हुए देखते रह जाते हैं। हिम्मत करें, क्योंकि किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। सफलता कोई मैगी नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसके लिए धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। आज की दुनिया में हमें हर चीज तुरंत चाहिए, लेकिन महान चीजों के निर्माण में समय लगता है। आपने आज एक बीज बोया है, तो आपको कल ही फल नहीं मिल जाएगा। आपको उसे रोज पानी देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी और फिर सही समय पर वो बीज एक विशाल पेड़ बनेगा। इसी तरह आपको अपने लक्ष्यों पर हर दिन लगातार काम करते रहना होगा, भले ही आपको तुरंत परिणाम न दिखें। निरंतरता या कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज छोटे छोटे कदम उठाना। यह जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 18 घंटे काम करें और फिर अगले 1 हफ्ते तक कुछ न करें। इससे बेहतर है कि आप हर दिन अनुशासित होकर सिर्फ 2 घंटे काम करें। यह छोटी छोटी लगातार की गई मेहनत ही समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जुड़कर बड़े परिणाम देती है। एक दिन में एक ईंट रखकर ही एक महल खड़ा होता है। आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। इस लंबी यात्रा में अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना न भूलें। जब आप कोई मील का पत्थर हासिल करें, तो रुकें, अपनी पीठ थपथपाएं और उस पल का आनंद लें। यह आपको आगे की यात्रा के लिए ऊर्जा और प्रेरणा देगा। अगर आप सिर्फ अंतिम मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे,
तो ये यात्रा बहुत लंबी और थकाऊ लगेगी। लेकिन जब आप रास्ते में आने वाले छोटे छोटे पड़ावों पर खुश होते हैं तो पूरी यात्रा ही आनंददायक बन जाती है। और सबसे जरूरी बात, असफलता से हार न मानें। रास्ते में आप गिरेंगे, आप थकेंगे, आपका मन करेगा कि सब कुछ छोड़ दें। यह सामान्य है, हर सफल व्यक्ति इस दौर से गुजरता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस समय क्या करते हैं। क्या आप हार मान लेते हैं या आप धूल झाड़कर फिर से खड़े होते हैं और दोगुनी ताकत से आगे बढ़ते हैं? धैर्य रखें, अपने आप पर और अपनी प्रक्रिया पर विश्वास रखें, निरंतर प्रयास करते रहें। याद रखिए, नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी निरंतरता से पत्थर को काटती है। आपको भी उस नदी की तरह बनना है। आसान है। तो दोस्तों, ये थे सफलता पाने के 10 कदम। लक्ष्य तय करने से लेकर धैर्य रखने तक हर कदम अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो यह है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ खत्म हो जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। यह हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की यात्रा है। यह सीखने की, बढ़ने की और अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण को खोजने की यात्रा है। इस यात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि असली खुशी मंजिल पर नहीं बल्कि रास्ते में है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें मेहनत लगेगी, अनुशासन की जरूरत होगी और एक अटूट सकारात्मक सोच की आवश्यकता होगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आप भी अपने जीवन में वो सफलता हासिल कर सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। आप में वो सारी काबिलियत है, वो सारी शक्ति है। बस जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की और उसे सही दिशा में लगाने की। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और बस चलते रहिए। तो अब एक्शन लेने का समय है। सिर्फ इस वीडियो को देखकर भूल मत जाइए। आज ही इनमें से कोई एक कदम उठाएं। अपनी डायरी में अपने लक्ष्य लिखिए या कल के लिए अपनी टू डू लिस्ट बनाइए या 10 मिनट के लिए ध्यान कीजिए। एक छोटा सा कदम ही सही, पर शुरुआत कीजिए। और मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अपनी सफलता की यात्रा में कौन सा कदम सबसे पहले उठाने वाले हैं। अगर आप किसी खास क्षेत्र जैसे बिजनेस, पढ़ाई या रिश्तों में सफलता के बारे में और जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ूंगा। धन्यवाद।